गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में साइकोलॉजी में मनोसामाजिक कारण। असामान्य व्यवहार के जो कारण है उसमें मैंने आपको आगे जैविक कारण समझाए थे, अब मनोवैज्ञानिक कारण समझाऊंगी। तो असामान्य व्यवहार के लिए जैविक कारण जैसा ही मनोसामाजिक कारण ही जिम्मेदार है। व्यक्ति को अपने जीवन में होने वाले अनुभव, परेशानियाँ, चुनौतियाँ, समस्याएं उससे व्यवहार के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मनोसामाजिक कारणों के प्रारंभिक वंचितता अथवा आघात, वैवाहिक जीवन में कलह और भग्न परिवार, माता पिता का अयोग्य व्यवहार और दोषयुक्त सामाजिकरण का समावेश होता है। तो बचपन के अनुभवों का प्रभाव व्यक्ति के मानस पट पर आजीवन पर रहता है। माता पिता बच्चों की आवश्यकता को पूर्ण करके उनको साथ सुरक्षा स्नेह देते हैं, किंतु यदि माता पिता यह करने में असमर्थ रहे तब बच्चे असामान्य व्यवहार की शुरुआत होती है बच्चों के। तो माता पिता के प्यार से वंचित बच्चों में असामान्य व्यवहार ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। बचपन में जातीय शोषण या आक्रामकता का शिकार बनने वाले बच्चों में भी असामान्य व्यवहार की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है। परिवार सामाजिकरण का आधार है। जो कोई भी बच्चा है वो परिवार में से ही कुछ न कुछ सीखता है, वो सामाजिकरण का आधार है। बच्चों को सामाजिक व्यक्ति बनाने के लिए सामाजिकरण की प्रक्रिया बहुत इम्पोर्टेंट है। अन्य व्यक्तियों के साथ की अंतःक्रिया की शुरुआत घर से ही होती है। अपने घर से कैसा व्यवहार करते हैं वो सीखकर ही बाहर जाके अपने व्यवहार करते हैं। माता पिता अन्य व्यक्तियों के साथ संतोषपूर्ण समायोजन न कर पाए, अन्य व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील न हो, अन्य व्यक्तियों को लाभ लेने वाले हो, तो ऐसे माता पिता अपने बच्चों के अंदर उचित सामाजिकरण का विकास नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा पारिवारिक वातावरण, आवास स्थल, परिवार में सदस्यों की संख्या आदि कारक भी व्यवहार की साधारणता को प्रभावित करती है। इस तरह व्यक्ति की सामान्यता का आधार माता पिता, परिवार, भाई बहन, मित्र, जहाँ रहते हैं वो आवास, कार्यस्थल, अन्य व्यक्तियों के साथ की जो अंतःक्रिया है वो भी एक मनोवैज्ञानिक कारण हुआ। तो आगे है तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारण। सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी व्यवहार और व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं। हर एक संस्कृति के साथ अपने कुछ नियम, रीति रिवाज, नैतिक सोच होती है। बच्चे का लालन पालन, अन्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया, संभावना, जीवन के प्रति दृष्टिकोण आदि बातों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर होता है। समाज और संस्कृति की आंतरिक निर्बलता जो है वो व्यक्ति के व्यवहार की साधारणता को मुश्किल में डाल देता है। संस्कृति के अध्ययन दर्शाते हैं कि पूर्व संस्कृति की तुलना में पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित व्यक्ति में असामान्य व्यवहार ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये क्या है, मार्गरेट मीड ने न्यू गिनिया की 2 आदिवासी प्रजाति एरापेरा और मुंडागुआ मोर पर अध्ययन किया। बताया कि सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की भिन्नता के कारण एक ही भौगोलिक विस्तार में रहने वाली इन 2 प्रजातियों में से एरापेरा जाति के लोगों में ज़्यादा उदार, शांत और सहकारयुक्त थे, जबकि मुंडागुमार जाति के लोग ज़्यादा शंकाशील, स्पर्धात्मक, झगड़ालू और द्वेष भावना वाले थे। बैनर के अध्ययन दर्शाते हैं कि लंबे समय की बेरोजगारी के फलस्वरूप उदासीनता, हताशा, आक्रामकता, अपराध की भाव और समाज विरोधी मानसिकता जन्म ले देती है। तो अतः सामाजिक सांस्कृतिक कारक व्यवहार की असामान्यता को वो प्रभावित करते हैं। आगे है मुख्य मनोविकृतियाँ कौन सी है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानसिक बीमारियों का वर्गीकरण आपको मैंने आगे पढ़ाया था, DSM ने दर्शाया है। तो ये बीमारियों का वर्गीकरण के लक्षण के आधार पर किया जाता है। यहाँ हम मुख्य जो मानसिक विकृतियाँ है उसे समझना है। तो चिंता संबंधी मनोविकृतियों की, मनोदशा की विकृति, सीखने की क्रिया संबंधी विकृतियों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है अपने को क्या देखना है, चिंता संबंधी मनोविकृतियाँ। तो चिंता संबंधी मनोविकृतियाँ प्रसंगपात चिंता का अनुभव करना, यह हमारी ज़िंदगी का एक सामान्य घटना है। ऐसा नहीं कि चिंता ही करने की नहीं, एग्ज़ाम आए तो चिंता करना उचित है, पर बिना फालतू में रोज़ाना पढ़ने के लिए तो वो पढ़ते रहना है, चिंता नहीं करना है, पढ़ना तो है ही। तो पर अमुक लोग तो कैसे होते हैं, चिंता न करने का समय हो तो भी चिंता करते हैं। जब हम अपने किसी भी कार्य को पूर्ण करने की मुश्किल का सामना करते हैं, परीक्षा का समय नज़दीक आता है, जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं, आदि परिस्थितियों में तो चिंता का अनुभव सामान्य तौर पर करना ही होता है। और इसके ऊपर हम यह कह सकते हैं कि चिंता एक सामान्य मानसिक अनुभव है। जब चिंता की मात्रा सामान्य स्तर से बढ़ जाती है तब वह विकृति बन जाती है। चिंता की विकृति से पीड़ित व्यक्ति अपने आप में से चिंता को दूर नहीं कर पाता है।
उसकी ये आत्यंतिक चिंता उसके दैनिक कार्य जैसे कि व्यावसायिक, पारिवारिक जिम्मेदारी, शाला की प्रवृत्तियों और अंतर्व्यक्ति संबंध पर निषेधक प्रभाव डालते हैं। तो ये चिंता संबंधी मनोविकृतियों में मुख्य 3 मनोविकृतियाँ के बारे में अपने समझेंगे। तो सामान्य विकृत चिंता, विकृत भय, डर, अनिवार्य विचार दबाव, अनिवार्य क्रिया दबाव। सामान्य विकृत चिंता पहला, सामान्य विकृति चिंता उसे मुक्त रूप से तैरने वाली चिंता भी कहा जाता है। खुद व्यक्ति चिंता की उत्पत्ति के जिम्मेदार कारणों से अनजान होता है। यूएन के जन समुदाय में इसकी मात्रा 3.1% है, यानी 6.8 मिलियन युवकों में से इस विकृति के लक्षण देखने को मिलते हैं। भारत में भी इसकी मात्रा ज़्यादा है। पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में ये चिंता ज़्यादा देखने को मिलती है। ये प्रश्न में से सामान्य शॉर्ट क्वेश्चन में प्रश्न आता है कि सामान्य विकृत चिंता को दूसरे कौन से नाम से जानते हैं? तो मुक्त रूप से तैरने वाली चिंता। उसका डीएमएस ने सामान्य विकृत चिंता के जो लक्षण दर्शाए हैं, किसी भी विषय या घटना की प्रवृत्ति के बारे में अत्यधिक चिंता का लगातार 6 महीने तक उपस्थित रहना, व्यक्ति का अपनी चिंता पर काबू न होना। तो ये 2 लक्षण उसके हैं। नीचे दिए गए शारीरिक बोधात्मक लक्षणों में से किसी भी 3 का उपस्थित होना, जल्दी थक जाना, ध्यान केंद्रित करने में समस्या, शारीरिक अस्वस्थता, अत्यंत संवेदनशीलता, स्नायु खिंचाव, नींद में विक्षेप, अवरोध आदि। तो ज़्यादातर लोगों में ज़्यादा पसीना होना, उल्टी जैसा होना, डायरिया होना, शरीर में कंपन होना, सांस लेने में परेशानी, दिल की धड़कन बढ़ जाना, बार बार सर्दी होना, बेहोश होना जैसे शारीरिक लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये मानसिक लक्षणों में एकाग्रता की कमी, मन में अशांति का अनुभव, विचारों का नियंत्रण का अभाव, वाणी की रुकावट, तोतलापन, मौत का डर आदि शामिल होता है। तो व्यक्ति को अनुभव होने वाली जो अनियंत्रित चिंता के कारण उसकी दैनिक प्रवृत्ति की क्रियाशीलता में रुकावट आती है और व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरीके से निभा नहीं पाता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति अपने परिवार और व्यावसायिक संबंधों को टिका नहीं पाता है और कार्य को समय मर्यादा में भी पूर्ण कर पाता नहीं है। क्या करते हैं ज़्यादातर लोग, ये सब चिंताओं की वजह से रूटीन के कार्यों में भी बाधा बनता है। तो बच्चों, विकृत चिंता आपको ये समझाया। अब आगे है विकृत भय, वो बाद में अगले वीडियो में मैं समझाऊंगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं।